नमस्कार सभी स्टूडेंट को। जैसा कि नोटिस में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि बीटी बोर्ड से आप लोगों का एक नोटिस आई कल परसों की डेट में कि अब जो एग्ज़ाम होगा ना वो आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। तो थोड़ा से अब क्या होगा कि क्योंकि जुलाई मंथ में अगले ही मंथ मुश्किल से मुश्किल हम लोगों के पास 20 से 25 दिन पढ़ने के हैं। फिर उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा 5 दिन, आप अपने से देखिए पढ़िए। तो हम लोग इस 20-25 से 30 दिन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है। तो अब क्या है कि अब हम थोड़ा से पढ़ाई का पैटर्न चेंज कर रहे हैं। जो पहले हम डिटेल पढ़ाते थे ना, अब वो उसको ऑब्जेक्टिव तरीके से बताएंगे। अभी जो पिछला हम लोगों ने इंट्रोडक्शन और चेन सर्वेइंग में लगभग चेन सर्वेइंग ख़त्म ही है, क्योंकि जो आपका अकॉर्डिंग टू सिलेबस में कि चयन की विधियां नहीं दी गई हैं कि चयन की किस तरह से विधियों से हम लोग करते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है। क्योंकि कोरोना कोविड-19 की वजह से वो सिलेबस को घटा दिया गया था और कुछ चीज़ें हैं जो आपका जो है जो था हम आपको बता दिए हैं। अब आते हैं, बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की बात। तो बच्चों अब ऑब्जेक्टिव आपको हम बताते चलेंगे और आप पॉइंट वाइज जो भी सब्जेक्ट में मान लीजिए कि इंट्रोडक्शन में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। तो हम लोग आज जो है पिछले के दोनों वीडियो का आज हम चर्चा कर लेते हैं, दोनों मतलब लेक्चर में। अगर आज कंप्लीट हो जाता है तो सही है, नहीं तो कल हम चयन तक ख़त्म कर देंगे ऑब्जेक्टिव से। तो आप लोग जो मैं बताऊं वो आप लोग लिखते चलिए और उसके बाद जो है मे भी हो सकता है कि हम PDF प्रोवाइड कर दें, लेकिन समझेंगे तो ज़्यादा सही होगा। तो चलिए हम लोग इंट्रोडक्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि हम लोग ऐसे कौन से सर्वेक्षण करते हैं जो समतल को ध्यान देते हैं या नहीं देते। दो क्वेश्चन बन रहा है बच्चों कि सर्वेक्षण करते समय हम पृथ्वी की सतह को समतल मानते हैं किस सर्वेक्षण में या नहीं मानते हैं, या उसको हम लोग ध्यान ही नहीं देते कि समतल। तो ये हमारा था कि पृथ्वी की सतह को हम लोग समतल मानेंगे, कब मानेंगे, किस सर्वेक्षण मानेंगे, हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों इससे पिछले लेक्चर में। तो ये दो क्वेश्चन हैं कि पृथ्वी की सतह को हम लोग ध्यान में रखते हैं तो किस सर्वेक्षण में ध्यान में रखते हैं, जियोडेटिक सर्वेक्षण में, जियोडेटिक सर्वेइंग में। और समतल को ध्यान में नहीं रखते हैं ऐसे सर्वेक्षण किस में रखते हैं हम लोग, प्लेन सर्वे में। तो बच्चों ये दो क्वेश्चन 100% आने की पूरी उम्मीद है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। आप लोग देख लीजिएगा कि पृथ्वी की सतह को यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, इसमें पृथ्वी की सतह को समतल में ध्यान रखते हैं किसमें, जियोडेटिक सर्वेइंग में। लेकिन इसमें क्या है, हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ध्यान नहीं रखते हैं। तो बच्चों ऐसे में ऑब्जेक्टिव कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है ये भी हम आपको बता दे रहे हैं कि पूछेगा कि पृथ्वी की सतह को ध्यान में रखा जाता है। अब बच्चों ध्यान में रखा जाता है, 4 ऑप्शन देगा आपको, चारों ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ। पहला देगा आपको प्लेन सर्वे, दूसरा दे देगा जियोडेटिक सर्वे, तीसरा दे देगा ऑप्शन में बोथ A और B यानी 1 और 2, या नन ऑफ दिस दे देगा चौथा, नन ऑफ दिस। तो बच्चों ये हमारा 4 ऑप्शन दे देगा। ये क्वेश्चन हमारा जो है कि पृथ्वी की सतह को ध्यान में रखा जाता है, तो रखा किस में जाता है हम लोगों को, जियोडेटिक सर्वे में। अब आपको कंफ्यूज कर देगा, यहाँ पे बोथ दे देगा 1 और 2। तो आप जब आप इसको पढ़े रहेंगे तभी आप उसको सही टिक मारेंगे। और यही क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये हमारा था, यही क्वेश्चन यहाँ पे रख दिया जाए कि ध्यान में नहीं रखा जाता,
ध्यान में नहीं रखा जाता, तब आप किसको लगाएंगे, प्लेन सर्वे को। तो ये हमारा एक क्वेश्चन जो है, 2 क्वेश्चन हमारा जो है इंट्रोडक्शन से आ सकता है हमारा जो है। तो बच्चों ये हमारा रह गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इंट्रोडक्शन में। एक क्वेश्चन हमने बताया था कि पृथ्वी की मतलब कितने एरिया के बाद हम उसको जो है समतल जो है नहीं मानेंगे। एक एरिया हम आपको बताए थे कि पृथ्वी की सतह को अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो इसको लेते चलिएगा, ताकि जो है पृथ्वी की सतह को समतल माना जाता है। तो इसमें दे देगा आपका ऑप्शन में दे देगा, पहला नंबर दे देगा 100 किलोमीटर स्क्वायर, दूसरा दे देगा आपका 210 किलोमीटर स्क्वायर, तीसरा दे देगा आपका 240 किलोमीटर स्क्वायर और चौथा दे देगा आपका 260 किलोमीटर स्क्वायर। तो बच्चों हमने पहले लेक्चर में आपको बताया था, पढ़ाते ही समय आपको, कि कोई भी समतल तब तक नहीं मानेंगे अगर उसका एरिया 260 किलोमीटर से क्या होगा, कम होगा। तब हम क्या करेंगे, उसमें समतल पे ध्यान नहीं देंगे। अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा एरिया तो हम वहाँ पर समतल पे विशेष ध्यान देंगे। तब हम लोग कौन सा सर्वे करेंगे, जियोडेटिक सर्वे करेंगे। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। इंट्रोडक्शन से जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं ना, वो हम आपको बताते चल रहे हैं। और भी हम जो है देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्र की, उसमें दे देगा क्षेत्र की सीमाओं को मापने के लिए, क्षेत्र की सीमाओं एवं संपत्ति क्षेत्र की, यहाँ क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, चौथा क्वेश्चन है ना ये, क्षेत्र की सीमा या संपत्ति आदि का निर्धारण किस सर्वेक्षण में किया जाता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन एक दे सकता है और इसका ऑप्शन जो है हमारा 4 ऑप्शन दे देगा। पहला ऑप्शन दे देगा सिटी सर्वेक्षण, दूसरा ऑप्शन दे देगा आपका सिटी सर्वेक्षण के बाद दे देगा आपका जो है हाइड्रोग्राफिक, यानी आप कह सकते हैं जल राशि सर्वेक्षण, और तीसरा ऑप्शन दे देगा भूकर सर्वेक्षण, और चौथा दे देगा नन ऑफ दिस दे सकता है, या कोई भी सर्वे और दे देगा, जियोडेटिक सर्वे मान लीजिए दे देगा। तो ये बच्चों हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि संपत्ति और जो है उसका क्षेत्र का निर्धारण या सीमाओं का निर्धारण जो है, हम लोग सीमा लिखा है ना, सीमाओं का निर्धारण या संपत्ति का निर्धारण हम लोग भूकर सर्वेक्षण में करते हैं। तो ये ऑप्शन सही है तीसरा। आप लोग इसको जो है स्क्रीनशॉट या अपने नोट्स में भी लिखते चलेंगे। तो और उसके बाद कौन सा क्वेश्चन बन सकता है कि बड़े पैमानों पर, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, यहीं पे हम आपको बता दे रहे हैं। पहला था हम लोगों ने डाला था नगर सर्वेक्षण या सिटी सर्वेक्षण, इसी को सिटी भी बोलते हैं सर्वेक्षण, और तीसरा भूकर। तो बच्चों इसी में से 3 ऑप्शन हमारा जो है 3 निकल सकता है। पहला नगर सर्वेक्षण, कि नगर के बारे में विशेष रूप से जो सर्वेक्षण किया जाता है वो किस सर्वेक्षण में आता है, तो नगर सर्वेक्षण नाम में ही था। सिर्फ भूकर सर्वेक्षण एक थोड़ा सा अलग डिफरेंट था, जिसे कैडेस्ट्रल इसको इंग्लिश में बोलते हैं, कैडेस्ट्रल सर्वे।
तो नगर सर्वेक्षण नाम में ही पता चल रहा है, जल राशि में आपको पता ही है कि जलों के बारे में जो भी विवरण करेंगे हम, वो सर्वेक्षण हम लोग जल राशि सर्वेक्षण में हम लोग देखेंगे। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमने आपको प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग पढ़ाया था कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग को हम प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग को हमने देखा था कि आपको एक क्वेश्चन दे देगा कि सर्वेक्षण हम करते हैं या सर्वेक्षण के सिद्धांत हैं। क्वेश्चन हमारा 5वां क्वेश्चन ये चल रहा है, सर्वेक्षण के सिद्धांत है या का सिद्धांत है। तो दे देगा पहला क्वेश्चन ऑप्शन दे देगा अंश से पूर्णतः तक। दूसरा ऑप्शन दे देगा पूर्णतः से अंश तक। तीसरा दे देगा कि दोनों, बोथ या दोनों नहीं। चौथा ऑप्शन दे देगा नन ऑफ दीज या दोनों नहीं। पहला और दूसरा। तो बच्चों हम आप लोगों को बताए थे, इस पे बहुत लंबी वीडियो हमने आपको बताए थे कि सर्वेक्षण के सिद्धांत मूल रूप से 2 प्रकार में हमने आपको बताया था। पूर्णतः से अंश की ओर हमारा रहता है, तो आप लोग थोड़ा सा विशेष ध्यान से ये ऑब्जेक्टिव, कम से कम ऑब्जेक्टिव आप लोग देखे रहिए, जो बेसिक आ सकता है वही हम आपको बता रहे हैं। तो पूर्णतः से अंश की ओर एक सिद्धांत हमारा ये था, और एक और था, 2 थी सिद्धांत इसका प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग में 2 था। पहला नंबर पे था पूर्णतः से अंश की ओर, हमने आपको बताया था कि जब होल टू पार्ट, हम लोग इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं होल टू पार्ट, कि होल टू पार्ट करने से जो है हमारा सर्वे में क्या होता है कि संचयित त्रुटियों का जो है समायोजन हो जाता है, यानी कि संचयित त्रुटि कम हो जाता है, और क्या कहते हैं सर्वेइंग में उतनी त्रुटि नहीं होती। लेकिन हम लोग अंश से पूर्णता की तरफ जाएंगे तो वो ज़्यादा त्रुटि होने की संभावना रहती है। तो ये हमारा हो गया। एक सिद्धांत और भी लिख सकता है जो दोनों पूछ सकता है, तो उसमें लिख देगा कि नए बिंदु का निर्धारण किन्हीं 2 बिंदुओं के सापेक्ष हम लोग निर्धारित करते हैं, कि किन्हीं 2 बिंदुओं को, ज्ञात बिंदुओं के सापेक्ष ही हम एक नए बिंदुओं का निर्धारण कर सकते हैं। तो ये हमारा बच्चों, ये हमारा क्या कहते हैं आपका, ये 5वां क्वेश्चन था। अब आते हैं 6वें क्वेश्चन पे, कि एक क्वेश्चन हमने स्केल पे आपको बताया था, वैसे मे बी स्केल जो है पूछ दे, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन बता दे रहे हैं। पैमाने की लंबाई क्वेश्चन 6वां है। पैमाने की लंबाई वास्तविक लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? वास्तविक लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो निरूपक भिन्न, जो RF आपको बताए थे, निरूपक भिन्न। ये क्वेश्चन अगर आ गया तो आप इसको टिक लगा देंगे, RF, यानी कि पैमाने पे जो लंबाई हो हम लोग मानते थे वो वास्तविक लंबाई के अनुपात को ही स्केल हमने आपको बताया था। इस पे भी हमने बहुत वीडियो पे हमने चर्चा किया था। और एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि सर्वेक्षण की सिद्धांत पूर्णता से अंश की तरफ करने से क्या फ़ायदा होता है? तो संचयित त्रुटियों का जो है क्या कहते हैं कमी आ जाना, या संचयित त्रुटि को रोकना ही हमारा क्या होता है सिद्धांत। इसी वजह से हम लोग उसको देखते हैं। अब आते हैं कुछ यूनिट पे। यूनिट आपका दिया है तो यूनिट पूछ सकता है कि 1 एकड़ के बराबर है, 1 एकड़, ये आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। 1 एकड़ बराबर है, 1 एकड़ कितने आपका जो है मीटर स्क्वायर में है? तो 4046.8 मीटर स्क्वायर 1 एकड़ माना जाता है। उसके बाद 1 हेक्टेयर किसके बराबर होगा? 1 हेक्टेयर 10 की घात 4
मीटर 10 की घात 4 मीटर स्क्वायर जो है हमारा क्या होगा, 1 हेक्टेयर होगा। तो बच्चों ये सारी चीज़ें थी आपकी जो है, जो आप लोग इसमें विशेष रूप से ध्यान देंगे। एक चीज़ और क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन जो 7वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 7वां क्वेश्चन, एक कदम की लंबाई, हमने पैसोमीटर में आपको बताया था, एक कदम की लंबाई औसतन कितना माना जाता है या लंबाई लेते हैं। तो वो जहाँ पे आंसर आएगा 75 या 80 सेंटीमीटर, दोनों अगर ऑप्शन में एक ही रहे 75 80, अगर दोनों रहे तब आप 80 को टिक मारिएगा, अगर एक रहेगा 75 या 80 तो दोनों में से कोई आप उसको टिक मार सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा जो है कुछ क्या कहते हैं आपका क्वेश्चन था, जो 7 हो गए हैं क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन अभी रह गए हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। एक क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन, खनिज संपदा, खनिज संपदा, खनिज संपदा, खनिज संपदा की खुदाई में प्रयुक्त सर्वेक्षण, की खुदाई में प्रयुक्त सर्वेक्षण। तो बच्चों हम लोगों ने देखा था कि जहाँ भी कोयले या तेल या प्राकृतिक ऐसी चीज़ें जहाँ पे खुदाई में हम लोगों को मिलता है, खनिज चीज़ों में, खनिज पदार्थों का हम लोग जो उपयोग करते हैं वो किस सर्वेक्षण में करते हैं, माइन सर्वे या खदान सर्वेक्षण में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो कोई भी बना सकता है, खदान सर्वेक्षण, स्थलाकृत सर्वेक्षण, और आपका जो है भूकर सर्वेक्षण और जल राशि सर्वेक्षण। तो ये सारे चीज़ ऑप्शन बना सकता है, लेकिन आंसर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, हम बता रहे थे खनिज संपदा की जो है खदान सर्वेक्षण, सॉरी यही नाम नहीं याद आ रहा था, खदान माइन सर्वे सर्वेक्षण, माइन सर्वे। तो हमारा जो है 8 प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे झील, पहाड़, अभी मैं लिख दे रहा हूँ ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो किस को का विवरण, प्राकृतिक आकृतियाँ, प्राकृतिक 9वां क्वेश्चन हमारा है, प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे झील, पहाड़, पहाड़ और भी प्राकृतिक जैसे भी नदी आदि की विवरण, आदि का विवरण किस सर्वेक्षण में किया जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हमारा जो है क्या होता है, हमने आपको पहले ही बताया था, स्थलाकृत सर्वेक्षण। एक आता है स्थलाकृत सर्वेक्षण, स्थलाकृत सर्वेक्षण। तो ये स्थलाकृत सर्वेक्षण, टोपोग्राफिकल सर्वे। तो ये बच्चों ये ऑप्शन ये भी आ सकता है। और भी क्वेश्चन हम जो है नेक्स्ट वीडियो में, या क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी बन गई है, कोशिश तो हमारी यही थी कि आज के ही दिन आपको चयन का भी कुछ कवर अप कर लें, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि वीडियो लेंदी बन गया। कल हम आपको डिटेल में पूरा का पूरा वीडियो, आप इस नोट्स को लिखते चलिए बच्चों। देखिए बिना नोट्स के आप क्या कहते हैं, एग्ज़ाम टाइम आपको वो रिवीजन पे ध्यान दें, रिवीजन पे वो आएगा। तो ये बेसिक चीज़ें जो ऑब्जेक्टिव बन सकता है वो हम आपके बीच में लाए हैं, आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा। और इसमें आप कतई कोताही मत करिए कि हाँ आप इसमें लापरवाही करें। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई भी करते रहिए और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन ज़ोर शोर से करिए। धन्यवाद।